नमस्कार, जय श्री कृष्ण, आशीर्वाद राधे मित्रों। बहुत बहुत स्वागत है आपके बेहद खास कार्यक्रम भविष्य फल में। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज का दिन बेहद खास दिन, सुहागन महिलाओं के लिए एक ऐसा दिन जो उनके 7 जन्मों के जो फेरे उन्होंने लिए, 7 जन्मों के लिए अपने पति को अपने पास रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और सबसे बड़ी बात उनके समर्पण के लिए उसी का दिन आ जाता है। अर्थात करवा चौथ का पर्व हर सुहागन तब करती है कि उसके पति की दीर्घायु हो और उसका पति सदा उसकी केयर करे, सुरक्षा का वचन दे। यह वचन 7 वचनों के रूप में विवाह के समय पर भी ब्राह्मण के द्वारा, पंडित जी के द्वारा दिया जाता है। आज करवा चौथ स्पेशल में हम बताएंगे आपको कि 7 फेरों का वचन अगर निभाना हो, जिसमें से 5 पुरुष लेता है और 2 वचन पत्नी लेती है, महिला लेती है, तो कैसे निभाया जाए, क्या ऐसा उपाय किया जाए कि समस्त ग्रहों का प्रभाव आपके उन वचनों को निभाने के लिए लगने लग जाए। बेहद खास विधि हम आपको बताएंगे, इंतजार करिएगा। हर एक वचन में एक भाव छुपा है और उस भाव के साथ ग्रहों का भी क्या जोड़ है यह भी हम आपको बताएंगे। तो सब कुछ आप तक पहुंचने वाला है। और इसके अलावा हथेली में आपके पति के प्रति समर्पण की रेखा कहाँ होती है, ये जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 19 अक्टूबर 2016, दिन बुधवार, तिथि कार्तिक माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, जिसे करवा चौथ के रूप में भी मनाया जाता है। चंद्रमा वृषभ राशि में और नक्षत्र रहेगा रोहिणी। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक है। यह वो समय होता है जब कोई भी शुभ काम इसमें नहीं करना चाहिए। और गोलिक काल का समय प्रातः काल 10:30 से लेकर के 12 बजे तक इसमें सब कुछ किया जा सकता है। तो आज करवा चौथ का पूजन, करवा चौथ का मुहूर्त, कैसे क्या किया जाए, सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, 1:13 के आसपास का जो समय है वो कैसे आपके लिए बेहद यूनिक रहेगा। शाम के समय में पूजा कब शुरू किया जाए ये भी हम बताएंगे। तो आइए सबसे पहले नोट कर लीजिएगा कि शाम के समय पर पूजा कब आप शुरू करें, कब पूजन करें, कैसे पूजन करना, ये तो आपको विधि पता है, लेकिन मुहूर्त जानना बेहद अनिवार्य है। शाम को 6 बजे पर आपका पूजन आरंभ होना चाहिए और 7:14 तक का समय ये पूजन का होगा जब आप पूजन समाप्त करेंगे। 1:14 का समय है। यही वो समय होता है जब आपको स्थिर लग्न मिलेगा और बेहद शुभ समय रहेगा आपकी पूजन के लिए, करवा चौथ की व्रत कथा के लिए। चंद्रोदय का समय कब रहेगा, जब आपको चंद्रमा का उदय होगा और उसी समय आपको अपने पति का चेहरा देख करके उन्हीं के हाथों से जल का सेवन करना होता है। चंद्रोदय का समय रात 9:21 का है। यह खास तौर पर दिल्ली प्रदेश को हम केंद्र मानते हैं, पूरे भारत का केंद्र है। अन्य स्थानों पर 5 से 7 मिनट का मात्र अंतर रहेगा, लेकिन औसत समय जो है 9:21 का है। इस समय चंद्रोदय हो चुका होगा। करवा चौथ के दिन जब चंद्रमा का उदय होने का समय होता है तो वो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा के द्वारा ज्योतिष शास्त्र लंबी आयु की कल्पना करता है। तो आप भी अपने पति की लंबी आयु के लिए जो पूरे दिन 24 घंटे में आपने व्रत किया, तब किया जब से सूर्योदय था और जब सूर्यास्त हुआ तब तक बिना पानी पिए, अर्थात चंद्रमा का ही त्याग किया। देखिए, चंद्रमा जल का कारक होता है और ज्योतिष शास्त्र में महादशाओं का निर्माण भी चंद्रमा के द्वारा होता है। तो बिना पानी के भी आप अगर व्रत हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उगते हुए पूरे चांद को देखने के बाद ही आपको पानी पीना होता है। अर्थात चंद्रमा का आगमन हो गया है। अब आपके पति के लंबी आयु को कोई छीन नहीं सकता। हर तरह से आप यमराज पर भी एक तरह से विजय हासिल कर रही हैं अपने कठोर व्रत के आधार पर। मान्यता है, माना जाता है कि चांद को देखे बिना आपका व्रत अधूरा रह जाता है और चंद्रोदय के साथ ही आपका व्रत पूर्ण होता है। करवा चौथ व्रत तभी पूरा माना जाता है जब महिला कोई भी उगते हुए पूरे चांद को छलनी में घी का दिया रख करके देखती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से पानी पीती है। ये थोड़ा सा आपने जाना करवा चौथ की परंपरा के विषय में, चंद्रमा की महत्ता को भी हमने बताया। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। 7 वचन जो विवाह के समय पर एक महिला लेती है,
5 वचन पुरुष उससे मांगता है, आप हमें वचन दीजिए, और 2 वचन महिला मांगती है कि अब आप हमें वचन दीजिए। एक एक वचन को निभाने में कोई दिक्कत अब नहीं आएगी, क्योंकि आज हम आपको भविष्य फल में यही बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार के उपायों के द्वारा हर एक वचन को आप निभा सकती हैं और ज्योतिषीय कारण क्या है। सबसे पहले देखिए, पहला वचन क्या होता है। किसी पर पुरुष या नारी से मिलना जुलना नहीं होगा, बिना बताए मायके या परदेश नहीं जाना है। अब देखिए, अगर इसको निभाने में कठिनाई आए, तमाम ऐसी विसंगति आ सकती है, तो ऐसे में उपाय क्या किया जाए, बृहस्पति की कृपा कैसे मिले। ये पहले वचन को पूर्णता के द्वारा, अगर आप इसको चाहते कि पहला वचन आपका पूर्ण हो जाए, जो पुरुष ने लिया आपसे, शादी के समय में लिया था, तमाम महिलाओं को तो इस समय तक संभवतः याद भी नहीं होगा, आज हम एक बार पुनः आपको याद दिला रहे हैं। तो उपाय क्या करें जिससे पहला वचन कभी जीवन में अधूरा ना रहे। 7 हल्दी का टुकड़ा एक लाल धागे में बांध लीजिए, सर से वारिए 7 बार, इसके बाद जल में ले जा करके प्रवाहित करते हैं। ये पहला वचन पूर्ण करने में यह उपाय बृहस्पति की कृपा से आप तक पहुंच रहा है। दूसरा वचन, रात में घर से नहीं निकलना और पानी आदि लेने के लिए या किसी भी कार्य के लिए बाहर नहीं जाना है। ये जो शास्त्रों में उक्त है, एज इट इज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसको पूरा करने के लिए जल यहाँ पर आया है तो चांदी का एक सिक्का ले लीजिएगा, उस पर सिंदूर लगाइएगा, 7 दिन के लिए अपने सिरहाने रख लीजिए। आज करवा चौथ है, आज ही रख लीजिएगा। इसके बाद दूर्वा इसके साथ रख करके ले जाकर दुर्गा मंदिर में कहीं पर, माँ देवी के मंदिर में ले जाकर के रख दीजिएगा। तीसरा वचन, किसी भी पूजन जप तप में तुम मेरे साथ रहना। ये तीसरा वचन पुरुष लेता है। अब आप लोग को हो सकता है याद आ रहा हो, क्योंकि जब आप विवाह करा रही थी उस दौरान पंडित जी के द्वारा, ब्राह्मण देव के द्वारा ये वचन बोले जाते हैं। अब तीसरे वचन की पूर्णता के लिए क्या उपाय हम आपके लिए ले आए हैं, नोट कर लीजिएगा। 7 सुपारी ले लीजिए, लाल कपड़े में बांधिए और इसके बाद 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए, फिर इसको ले जाकर किसी पीपल के नीचे रख दीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ तक आप पहुँच चुकी हैं। आगे के वचनों के विषय में भी हम बताएंगे कि करवा चौथ के पावन पर्व पर कैसे आप इन वचनों को पूर्ण करने के लिए छोटे से उपाय कर सकती हैं। लेकिन अभी वक्त हुआ है आपके सवाल जानने का। आइए जानते हैं आपका सवाल। तो ये मेल किया हमें विकास कुमार जी ने। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1986, 4:12, हजारीबाग, झारखंड का। इन्होंने MCA किया हुआ है, जॉब नहीं मिल रही अभी तक। गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन करते जा रहे हैं, कब तक जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब है भी या नहीं है। देखिए विकास जी, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी जाने के बहुत अच्छे योग है, तो आप इस दिशा में भी प्रयास तेज करें। जब तक अवस्था रहे तब तक आप सरकारी के लिए प्रयास करते रहें, और अगर हो सके तो साथ में आप प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कर सकते हैं। उपाय क्या है, आपकी चंद्रमा की मजबूती के लिए सोमवार की 21 व्रत करने की सलाह है। निस्संदेह इसके द्वारा आपको जल्दी ही नौकरी का स्थायित्व भी मिल जाएगा। वक्त हो चला छोटे से अंतराल का, वापस आएंगे तो बाकी बचे वचनों को निभाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने का उपाय बताएंगे। कहीं ना जाएं, बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आज हम आपको बहुत अलग अंदाज में बता रहे हैं कि करवा चौथ का पावन पर्व जो आप सब सेलिब्रेट कर रही हैं आज इस समय व्रत के साथ, इस समय हमारे कार्यक्रम के साथ भी जुड़ी हुई हैं, तो वचनों को हम याद दिला रहे हैं कि कौन कौन से वचन आप शादी के समय पर ली थी। बहुत महिलाओं का हो सकता है आप सब में से आज पहला करवा चौथ हो। ऐसे में एक बार पुनः उन वचनों को याद करके हम अपने दाम्पत्य जीवन की शुभता के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे बताएंगे हम खास प्रेम रेखा के विषय में। कहीं ना जाए, चौथे वचन पर आते हैं। चौथा वचन क्या पुरुष मांगता है महिला से, अपनी पत्नी से जो अर्धांगिनी होने जा रही है। कोई भी दान अकेले नहीं करना है, उस दान में सहभागी भी बनाना है। ये वचन अगर विषम परिस्थिति आ जाए, ना निभा पाए, उपाय देखिएगा। 7 रुमाल ले लीजिए और हर एक रुमाल पर गायत्री मंत्र लिखना है। इसके बाद इसे ले जाकर केले के पौधे के नीचे रखकर 7 परिक्रमा कर लेना है। बस यहाँ पर आपका ये चौथा वचन पूर्ण हो जाता है। और बढ़ेंगे आगे अब हम 5वें वचन की तरफ। इसके बाद 2 वचन खास तौर पर पुरुष लेता है महिला से। 5वां वचन, किसी पर पुरुष के साथ नहीं रहना और कहीं पर भी अकेले नहीं जाना है। अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए, तमाम परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। 7 अलग अलग तरह के फल ले लीजिए, सबका रस निकालिए, हल्दी मिलाइए और ले जाकर के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए अभिषेक कर दीजिए। बस इसके बाद आपका यहाँ पर 5वें वचन की प्रतिबद्धता भी पूरी हो जाती है। और करवा चौथ तो आप हैं ही, तब
पहले ही कर रही हैं। अब बढ़ेंगे आगे हम छठवें वचन की तरफ, जो वधू लेती है वर से, अर्थात यहाँ पर अब महिला आगे आती है। आप मुझे हर स्थान पर अपने साथ लेकर चलना, चाहे देश या विदेश। ये वचन लेती है महिला की, अकेले नहीं रहना है। अब उपाय क्या करें इसके लिए, पुरुषों के निमित्त बताते हैं। 7 लौंग ले लीजिए, इसमें सिंदूर मिलाइए और सर से वार लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद पीपल के नीचे रख दीजिएगा। यहाँ पर छठवां वचन पूरा होता है। अब अंतिम वचन की बारी आई है, लेकिन उससे पहले जानते हैं आपका सवाल। ये सवाल हमें भेजा है पल्लवी पेठे जी ने मुंबई से। धन बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर सकती हूँ और सेहत अच्छा करने के लिए क्या उपाय करूँ। डेट ऑफ बर्थ बताया है 23 अप्रैल 22 की रात 23 अप्रैल 1958 और समय बताया है 12:34 रात में, मतलब 22 की रात है। जन्म स्थान मुंबई महाराष्ट्र। देखिए, हर प्रातः अगर आप गायत्री जाप करें तो आपका सूर्य और बृहस्पति दोनों मजबूत हो जाएंगे, जिससे आपकी सेहत में सुधार होगा और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और धन के लिए शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का व्रत कर लीजिए और एक पीपल का पौधा पश्चिम दिशा में अपने जन्म स्थान से घर से लगा दीजिएगा। यह आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, लक्ष्मी का स्थायी निवास रहेगा। 7वें वचन की तरफ बढ़ें, लेकिन वक्त हो चला छोटा सा एक अंतराल लेने का। कहीं ना जाए, बने रहे भविष्य फल के साथ। 7वां वचन बहुत खास है, इसके बाद एक खास रेखा भी दिखाएंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देख रहे हैं भविष्य फल, बढ़ते हैं आगे और अब 7वें वचन की बारी आ गई है। 7 फेरे 7 वचन, 7 जन्मों का बंधन, पति पत्नी का प्रेम, करवा चौथ का खास व्रत। आज का दिन महापावन दिन है, बहुत अलग अंदाज में आप मनाने जा रहे हैं। 7वां वचन है, किसी भी काम को करने से पहले मुझसे सलाह जरूर लेना है। अक्सर पुरुष वर्ग अकेले कर जाता है। देखिए, ये वचन दिया है आपने अग्नि को साक्षी मान करके, और यहाँ पर एक बार पुनः हम आपको याद भी दिला रहे हैं, अगर आप अकेले कुछ भी निर्णय ले लेते हैं तो ये गलत है, शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र कहता है कि जो इसको आपने अर्धांगिनी बनाया है, आप उससे भी सलाह एक बार जरूर लीजिएगा। तो चलिए अब बताते हैं इसके लिए उपाय क्या करना है। 7 दूर्वा के टुकड़े ले लीजिएगा। राहु अचानक दिक्कतों को कराने वाला कारक ग्रह, दूर्वा का टुकड़ा लेते हैं तो राहु को आप शांत करते हैं। सरसों के तेल के साथ हल्का सा गर्म करें और 7 बार सर से वार करके अपने पीछे की तरफ फेंक दें। बस यहाँ पर आप पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो 2 वचन वधू लेती है, महिला लेती है अपने पति से, और 5 वचन पुरुष लेता है। लेकिन इन दोनों में ही बहुत कुछ आप पा जाते हैं। मित्रों, माताओं बहनों से अनुरोध है कि दाम्पत्य जीवन की शुभता के लिए यूं ही आप अपने पति के प्रति समर्पित रहें, जिस प्रकार से आज आपने तप किया, व्रत किया है। जीवन रेखा से एक छोटी सी शाखा अगर आपके हाथ में निकलकर यहाँ चंद्र क्षेत्र की तरफ पहुँच रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि सदैव पति की प्राण वल्लभा बन करके रहेंगी। छोटी सी रेखा है, लेकिन इसका कमाल बहुत बड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। हम पूरी तरह से प्रार्थना करते हैं भगवान श्री गणेश से कि आप सबका दाम्पत्य जीवन यूं ही महकता रहे, खुशगवार रहे। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। आप बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।